हाय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक आवेशित क्या है गोलीय कोष है और उस गोलीय कोष के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक गोलीय कोष है जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ठीक, यानी यह एक समान रूप से क्या है, आवेशित है और इस गोलीय कोष के कारण हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी जो तीव्रता है 3 जगह ज्ञात करनी है। नंबर 1, सबसे पहले गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर। सेकंड है गोलीय कोष के पृष्ठ पे, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। और तीसरा है गोलीय कोष के भीतर। यानी इस एक समान रूप से जो आवेशित हमारा क्या है, गोलीय कोष है, इसके कारण गोलीय कोष के बाहर यानी आउटसाइड हमें ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है, गोलीय कोष के पृष्ठ पे यानी इसके पृष्ठ पे ही हमें ज्ञात करना है। और तीसरा है गोलीय कोष के भीतर यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन करते हैं गोलीय कोष के बाहर। तो मान लेते हैं जो हमने एक समान रूप से ये जो आवेशित गोलीय कोष लिया है, इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, वो मान लेते हैं कि कैपिटल R है। ठीक, और हमें ज्ञात कहाँ करना है, बाहर ज्ञात करना है। तो बाहर ज्ञात करना है तो हम बाहर क्या करते हैं, एक पॉइंट हमने कोई ले लिया P। क्या ले लिया, एक हमने कोई पॉइंट P लिया और इस P पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, P पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक गाउसियन सरफेस ऐसे ही कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका जो रेडियस है बच्चों वो क्या है, स्मॉल r है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r है। चूंकि यह एक समान रूप से आवेशित है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी यानी बाहर होगी, यानी डायरेक्शन किसकी होगी, E की। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस गाउसियन सरफेस पे, चूंकि ये क्या है, GS है यानी गाउसियन सरफेस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी यानी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा DS। और इस केस में जो E और जो DS होगा उनके बीच का जो एंगल होगा वो जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा, नंबर 1 जो है गोलीय कोष के बाहर ज्ञात करना है, यानी जो R होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किसकी तुलना में, R की तुलना में। इसका मतलब यह है कि हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं एक समान जो गोलीय आवेश है उसके ठीक बाहर निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा फाई, ये इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट DS। ये कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा E DS cos, और थीटा होता है तो थीटा की जगह हम क्या कर लेंगे, 0 डिग्री कर लेंगे। अब ये कितना होगा, फाई इक्वल टू E, चूंकि कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वह एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से बटा हुआ है। तो यहाँ जो E होगा नियत होगा, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रल में बचेगा हमारा DS और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, फाई इक्वल टू E और DS का मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे ये आ जाएगा S, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा E, और S का मतलब हमें सरफेस एरिया लेनी है। सरफेस एरिया हम किसकी लेंगे, इस गाउसियन सरफेस की लेंगे, क्योंकि हमने जो ये एरिया वेक्टर लिया है वो उसी पे कंसीडर किया है। तो एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये 4 पाई R²। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बट फ्रॉम गास लॉ, लेकिन गास का लॉ कहता है, बट फ्रॉम गास लॉ ये होता है फाई इक्वल टू
Q अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक, और यहाँ पे हम जानते हैं सिग्मा इजिकल टू ये होता है बच्चों Q अपॉन A। सिग्मा इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन A होता है। तो यहाँ से हम Q लिख सकते हैं, Q इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू इसमें रखते हैं तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा A बटे अपसाइलन नॉट। इसको हम कर लेते हैं 2। अब क्या होगा? एक वाले इक्वेशन में है फाई इजिकल टू E इंटू 4πr², और सेकेंड इक्वेशन में है फाई इजिकल टू सिग्मा ए अपन अपसाइलन नॉट। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, तो क्या मिलेगा? यानी E इंटू 4πr² ये इक्वल टू मिलेगा हमें सिग्मा ए अपान अपसाइलन नॉट, यानी E इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा ए अपान 4πr² इंटू अपसाइलन नॉट। अब क्या करेंगे? ए का मतलब हमें एरिया लेना है। एरिया किसकी लेनी है? एरिया इस गॉसियन सरफेस की नहीं लेनी है। एरिया हमें जो यह एक समान रूप से आवेशित है इसी की एरिया लेनी है। तो एरिया कितनी हो जाएगी इसकी? E इजिकल टू सिग्मा अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4π, चूंकि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो यहाँ से क्या होगा? कैपिटल R का स्क्वायर और बटे 4πr² इंटू अपसाइलन नॉट। यहाँ से क्या होगा? 4π से 4π ये कट जाएगा, यानी जो E का मान आएगा वो आएगा सिग्मा बटे अपसाइलन नॉट। यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर बच रहा है ऊपर और नीचे बच रहा है स्मॉल r का स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं कैपिटल R अपॉन स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। ये होता कहाँ पे है? ये होता है आउटसाइड, यानी E सफिक्स में हम लिख लेंगे यहाँ पे आउटसाइड। यानी अगर कोई एक समान गोली आवेश है और उसकी वजह से अगर हमें बाहर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E आउटसाइड कितना होगा, ये होता है सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट इंटू कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हमें कहाँ ज्ञात करना है? इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी हम लोग देखें E आउटसाइड पे जो हम लोग एक्सप्रेशन पाए थे वो पाए थे सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट कैपिटल R अपान स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। अब जैसे ये क्या है? एक समान रूप से आवेशित ये कोई गोली कोश है, जिसके बाहर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब हमें कहाँ ज्ञात करना है? इसी के पृष्ठ पे ज्ञात करना है। नंबर 2 क्या है? गोली कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करना है। जब हम पृष्ठ पे ज्ञात करेंगे यानी तो गॉसियन सरफेस हमारा इसी पे बनेगा, और गॉसियन सरफेस जब हमारा इसी पे बनेगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका ds और E की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। उस केस में क्या होगा? चूंकि इसकी रेडियस क्या थी? कैपिटल R थी, और जहां पे हमें ज्ञात करना होता है वही होता है स्मॉल r, यानी उस केस में क्या होगा? जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा? कैपिटल R ये बराबर हो जाएगा स्मॉल r। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? E, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सरफेस। सरफेस का मतलब कि जो गोलीय पृष्ठ है उसी के हम पृष्ठ पे ज्ञात कर रहे हैं E सरफेस, यानी कितना होगा? ये सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट, और कैपिटल R की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल r बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर, यानी पूरा कट जाएगा, यानी E सरफेस आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। यानी गोली आवेश के कारण उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगा? सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें क्या करना है? अब गोली कोश के भीतर निकालना है। तीसरा है गोली कोश के भीतर, यानी स्मॉल r क्या होगा? लेस होगा कैपिटल R से। जैसे ये क्या है? गोली आवेश है,
ये गोलीय क्या है, कोष है, जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या बिखरा हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके भीतर ज्ञात करना है। भीतर मान लीजिए आपको यहाँ ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, यहीं से एक गाउसियन सरफेस ऐसे कंसीडर कर लेंगे। ठीक, चूंकि यह जो चार्ज बिखरा हुआ है गोलीय कोष के सरफेस पे बिखरा हुआ है, इसके भीतर तो कोई चार्ज क्यू है नहीं, है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स आप जानते ही हैं, φ होता है, ये होता है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, φ आ जाएगा ई डी एस कास, मान लीजिए यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसका एरिया वेक्टर वो लेते हैं, तो वही आएगा ई डी एस कास 0 अंश, और फाई को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। फाई को जब हम ब्रेक करेंगे गास लॉ से, तो ये देगा क्या हमको, Q अपान अपसाइलन नॉट, और ये हो जाएगा E, और ये मान लीजिए यहाँ से हो जाएगा इंटू एस हो जाएगा। चूंकि भीतर कोई चार्ज ही नहीं है तो Q का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ये किसके बराबर होगा, E इंटू एस, यानी E का यहाँ से मान कितना होगा, E का जो मान होगा कहाँ पे, अंदर, E इनसाइड, ये इक्वल टू 0, यानी भीतर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि भीतर जो है Q का मान 0 है, इसलिए इसके अंदर जो होगी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी।